Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, some basic concept of chemistry रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत हम हिंदी मीडियम क्लास के लिए आज नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 15. डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे परमाणु द्रव्यमान की. किसकी बात कर रहे थे? परमाणु द्रव्यमान की. मैंने आपसे कहा कि किसी भी एलिमेंट के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है. किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है. डाल्टन ने हमें परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया और उसने कहा कि किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो है ये परमाणु होता है, लेकिन उस समय परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण नहीं हो पाया. फिर हमने कहा कि किसी भी परमाणु के द्रव्यमान में वास्तविक द्रव्यमान का निर्धारण हम नहीं करते. परमाणु के द्रव्यमान को हम या तो किसी के रिलेटिव में, किसी अदर परमाणु के रिलेटिव में निर्धारित करते हैं, या फिर हम उसका एवरेज मास निर्धारित करते हैं. तो परमाणु द्रव्यमान जो है ये वास्तविक परमाणु द्रव्यमान के रूप में ज्ञात ना करके हम एक तो रिलेटिव एटॉमिक मास के रूप में ज्ञात करते हैं, एक एवरेज एटॉमिक मास के रूप में ज्ञात करते हैं. ठीक है. रिलेटिव एटॉमिक मास में मैंने आपसे कहा कि हम 3 स्केल काम में लेंगे. एक हाइड्रोजन स्केल काम में लिया हमने, और हमने कहा कि किसी भी तत्व के एक परमाणु का किसी भी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से जितने गुना भारी होगा वो उसका परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा. मैंने कहा ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 16 गुना भारी है, इसका मतलब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 गुना हो गया. मैंने कहा सोडियम का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से 23 गुना भारी है, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है कितना हो गया? 23 हो गया, 23. ठीक है. अब डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के बाद में सेकेंड स्केल लिया. सेकेंड हमने मानक यूज किया ऑक्सीजन के परमाणु को. ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 निर्धारित किया, और 16 निर्धारित करके कह दिया कि कोई भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स का एक परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 16वें भाग से जितने गुना भारी होगा वो उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा. हमने कहा हाइड्रोजन का परमाणु ऑक्सीजन के एक परमाणु के 16वें भाग से, ऑक्सीजन के एक परमाणु के द्रव्यमान के 16वें भाग से 1.008 होता है. कितने गुना होता है? 1.008. तो ऑक्सीजन स्केल के आधार पर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान निर्धारित किया गया 1.008. ठीक है. फिर डियर स्टूडेंट्स, हमने तीसरा स्केल लिया आधुनिक परिभाषा के रूप में, और तीसरे स्केल में मैंने आपसे कहा कि हम कार्बन 12 समस्थानिक का उपयोग करेंगे. और फिर नई परिभाषा आ गई, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से जितने गुना भारी होगा, 12वें भाग से जितने गुना भारी होगा वो उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा. और इस स्केल से हाइड्रोजन का द्रव्यमान निर्धारित किया गया 1.008 और ऑक्सीजन का निर्धारित किया गया 15.995. ठीक है. कार्बन स्केल के आधार पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान 15.995. ठीक है. अब डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट पर, और पहला हम कंप्लीट कर चुके हैं रिलेटिव एटॉमिक मास. अब हम सेकंड बात करेंगे एवरेज मास, औसत परमाणु द्रव्यमान. हमने कहा प्रकृति में कोई भी परमाणु पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में नहीं होता. उस परमाणु के अलग अलग फॉर्म हमारे पास होते हैं, और इन अलग अलग रूपों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक. एक ही एलिमेंट्स है, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु प्रकृति में पाए जाते हैं, और इन विभिन्न परमाणुओं को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक. और समस्थानिक जो हैं इनकी प्रकृति में प्रतिशत उपलब्धता जो होती है, ये प्रतिशत उपलब्धता भी अलग अलग होती है. ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया क्लोरीन जो है, इस क्लोरीन के
2 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। ठीक है, इनकी प्रतिशत उपलब्धता यहाँ पे 74.99% मैं लगभग लिख दूं, ये 75% है और ये 25% है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम जो द्रव्यमान निकालेंगे परमाणु का, क्लोरीन परमाणु का, ये जो द्रव्यमान होगा ये कौन सा द्रव्यमान होगा? औसत द्रव्यमान कहलाएगा। कौन सा द्रव्यमान कहलाएगा? औसत द्रव्यमान कहलाएगा। तो हमने क्या कहा कि हमारे पास एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु प्रकृति में पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं समस्थानिक, और इन समस्थानिकों में भिन्नता होती है द्रव्यमान में, और ये समस्थानिक जो हैं इनकी प्रतिशत उपलब्धता भी प्रकृति में अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग प्रतिशत में होता है। तब इनके लिए हम जो द्रव्यमान निर्धारित करेंगे तो वो किसके रूप में करेंगे? औसत परमाणु द्रव्यमान के रूप में करेंगे। और औसत परमाणु द्रव्यमान के रूप में निर्धारित करेंगे तब हम आपसे क्या कहेंगे कि प्रतिशत उपलब्धता जो दी गई है, प्रतिशत उपलब्धता गुणा समस्थानिक का द्रव्यमान और समस्थानिक का द्रव्यमान, इनका सिग्मा लिख दिया है मैंने, योग अपॉन कुल उपलब्धता कितनी होती है? 100। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम औसत परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा क्लोरीन के 2 समस्थानिक हमारे पास हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। कौन कौन से समस्थानिक है? क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। इन दोनों समस्थानिकों की प्रतिशत उपलब्धता 75% और 25% है। 75% और 25% है। इसके आधार पर क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान बताओ। तो मैं सोल्व करूं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे? देखो हल कैसे करेंगे हम इसका। मैंने कहा औसत परमाणु द्रव्यमान, औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? तो इसकी प्रतिशत उपलब्धता को इसके द्रव्यमान से, इसकी प्रतिशत उपलब्धता को इसी के द्रव्यमान से गुणा करके जोड़ कर दो। क्या फॉर्मूला का? प्रतिशत उपलब्धता गुणा समस्थानिक के द्रव्यमान का योग अपॉन 100। तो हमने कहा 35 गुणा 75 प्लस 37 गुणा 25 अपॉन क्या हो जाएगा? 100। अपॉन क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, इनका योग करोगे तो 3550 अपॉन 100 आ जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स ओ एवरेज इनका आ गया 35.5। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान हमारे पास आ गया 35.5। 35.5 क्लियर है? इस तरीके से हम औसत परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं परमाणु द्रव्यमान की इकाई। देखो परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान जनरली जो है वो हम ग्राम में निर्धारित करते हैं। किस में निर्धारित करते हैं? ग्राम में निर्धारित करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स परमाणु जो है ये बहुत सूक्ष्म पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? सूक्ष्म पार्टिकल है। ठीक है, तो सूक्ष्म पार्टिकल है, तब मैं आपसे कहूंगा कि हम परमाणु के द्रव्यमान को ग्राम में निर्धारित नहीं करेंगे। जैसे मैं कह दूं कि हम बात कर रहे हैं परमाणु द्रव्यमान की इकाई, परमाणु द्रव्यमान की इकाई। मैंने कहा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है, ये हमारे पास हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में होता है। मैं कह दूं ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ये होता है डियर स्टूडेंट्स
2.6561 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ये जो वैल्यू है देखो बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है ग्राम में। ग्राम में बहुत सूक्ष्म वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए हम परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में सामान्यतः व्यक्त नहीं करते। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम कहेंगे कि इनको हम व्यक्त करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में, और एटॉमिक मास यूनिट को हम कहते हैं AMU। शॉर्ट में किससे लिखते हैं? AMU। कभी कभी इनको U से भी व्यक्त कर दिया जाता है और यूनिफाइड मास कहलाता है, एकीकृत द्रव्यमान कहते हैं। या तो हम कह दें, अब हमारे पास क्या एनालिसिस आ गया कि परमाणु के द्रव्यमान की इकाई हो गई AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और U यानी यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान, ठीक है, यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान। चले आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हो गया AMU, जिसको हम यूनिफाइड मास U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले एक बात ध्यान रखना है, डाल्टन जो है इसने भी अपने नेम के अकॉर्डिंग कार्बन के एटॉमिक मास के लिए यूनिट निर्धारित की थी, और वो यूनिट थी डाल्टन। कौन सी यूनिट थी? डाल्टन यूनिट जो थी ये कार्बन के एटॉमिक मास के लिए निर्धारित की थी। किसने? डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने। और एक डाल्टन यूनिट एक AMU के बराबर होती है। एक डाल्टन यूनिट किसके बराबर होती है? एक AMU के बराबर होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं परमाणु द्रव्यमान की इकाई, हमने कहा एटॉमिक मास यूनिट। हमें लर्न रखना है 1 AMU इक्वल 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1 AMU की वैल्यू हो गई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये हो गया 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित किया दो प्रकार से, एक रिलेटिव एटॉमिक मास में और एक एवरेज एटॉमिक मास में। फिर हमने एटॉमिक मास की यूनिट को बताया कि एटॉमिक मास की यूनिट क्या है? AMU है और U है। AMU का फुल फॉर्म हो गया एटॉमिक मास यूनिट, और U का हो गया यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, और मैंने लिखा 12U, और मैं लिख दूं 12 AMU, एक ही अर्थ है दोनों का, ठीक है। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया 12 यूनिट या फिर 12 AMU। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे बात करेंगे कि परमाणु द्रव्यमान को, यदि हम परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त कर दें तब हम इसको कहेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, या इसको सिंपल से ग्राम परमाणु में भी लिख देते हैं। ग्राम परमाणु में भी लिख देते हैं। क्या कहा हमने? यदि परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाए? ग्राम में व्यक्त किया जाए। किस में व्यक्त किया जाए? ग्राम में व्यक्त किया जाए, तब यह ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। कौन सा द्रव्यमान कहलाता है? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। एक इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने की है वो डियर स्टूडेंट ये है, किसी भी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान का मतलब हो गया कि एक निश्चित संख्या के परमाणुओं का द्रव्यमान।
किसी तत्व के Na का मतलब समझ गए, अवोगाद्रो संख्या के समान परमाणुओं का द्रव्यमान। इन परमाणुओं का द्रव्यमान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। क्या कहलाता है? ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, मैं कह दूं इसको हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम परमाणु भी कहते हैं। मैं कह दूं 1 ग्राम परमाणु कार्बन, इसका मतलब हो गया 1 ग्राम परमाणु कार्बन। ग्राम परमाणु दे दिया, इसका मतलब है परमाणु द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना था? 12, लेकिन अब यूनिट AMU ना लेकर के क्या लिखेंगे? ग्राम। 12 ग्राम। और इसको मैं कह सकता हूं कि Na परमाणु कार्बन के Na परमाणुओं का द्रव्यमान। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा है कि किसी तत्व के अवोगाद्रो संख्या के बराबर के परमाणुओं का द्रव्यमान क्या कहलाता है? ग्राम परमाणु या ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ग्राम परमाणु या ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, मैंने आपसे 3 क्वेश्चन दिए। मैं आपसे कहूंगा 1 ग्राम परमाणु सोडियम। 1 ग्राम परमाणु क्या कहा मैंने? सोडियम। 1 ग्राम परमाणु मैंने लिखा ऑक्सीजन। 1 ग्राम परमाणु लिख दिया मैंने ऑक्सीजन। और मैंने लिख दिया 1 ग्राम परमाणु सल्फर। तीनों का मतलब क्या हो गया? अब मैं कहूंगा कि सोडियम का जो द्रव्यमान है ये हो गया 23 ग्राम, ऑक्सीजन का हो गया 16 ग्राम, सल्फर का हो गया 32 ग्राम। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसमें Na का मतलब अवोगाद्रो संख्या के सोडियम परमाणु हैं। इसमें मैं कहूंगा अवोगाद्रो संख्या के समान ऑक्सीजन परमाणु हैं। और इसमें मैं कहूंगा अवोगाद्रो संख्या के समान सल्फर परमाणु हैं। ठीक है ना? ग्राम परमाणु कोई भी एलिमेंट्स का हो, 1 ग्राम परमाणु में अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होंगे, चाहे वो एलिमेंट्स किसी भी एलिमेंट्स का परमाणु हो। ठीक है, मैंने कहा 1 ग्राम सोडियम का परमाणु है तो इसमें अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होंगे। मैंने कहा 1 ग्राम परमाणु है ऑक्सीजन का तो भी इसमें अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होंगे। मैंने कहा 1 ग्राम परमाणु है सल्फर का तो भी मैं कहूंगा इनमें अवोगाद्रो संख्या के बराबर के परमाणु होंगे। और इनके द्रव्यमान को ग्राम में लिख दिया जाएगा तो 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। 1 ग्राम परमाणु सोडियम यानी कि कितने ग्राम है हमारे पास? 23 ग्राम है। 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन यानी कि 16 ग्राम है। 1 ग्राम परमाणु सल्फर यानी 32 ग्राम है। लेकिन तीनों में परमाणुओं की संख्या, अपने अपने परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर है। इसमें अवोगाद्रो संख्या के बराबर सोडियम के परमाणु होंगे, इसमें अवोगाद्रो संख्या के बराबर ऑक्सीजन के परमाणु होंगे और इसमें अवोगाद्रो संख्या के बराबर सल्फर के परमाणु होंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ग्राम एटम जो आता है इसको मैं 2 तरीके से बता सकता हूं। कितने तरीके से? 2 तरीके से। 1 ग्राम परमाणु जो है इसके लिए मैं 2 पॉइंट डिसाइड कर देता हूं। कितने पॉइंट? 2 पॉइंट। एक पॉइंट तो मैं कह देता हूं कि इसमें
परमाणु द्रव्यमान जो है वो होगा ग्राम में। किस में होगा? ग्राम में। एटॉमिक मास जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है वो लेंगे ग्राम में। किस में लेंगे? ग्राम में। और दूसरी बात 6.022 गुणा 10 की घात 23 क्या होंगे? इसमें परमाणु होंगे। इसको हम कहते हैं अवोगाद्रो संख्या Na। अवोगाद्रो संख्या से किससे लिखते हैं? Na से। इतने परमाणु होंगे। ठीक है। अब यहां से मैं आपसे कह दूं कि मैंने क्वेश्चन दिया 2 ग्राम परमाणु है कोई भी, 2 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या बता दो, तो 2 गुणा Na परमाणु हो जाएंगे। 2 गुणा Na परमाणु। बोलो कोई दिक्कत है क्या? किसी भी एलिमेंट्स की बात कर लो, ऑक्सीजन की, सल्फर की, सोडियम की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, किसी भी परमाणु की बात कर लो, 2 ग्राम परमाणु हैं तो 2 ग्राम में परमाणु की संख्या 2 गुणा Na, क्योंकि 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या Na। 5 ग्राम परमाणु दे दिए जाए किसी के भी, 5 ग्राम परमाणु में, तब मैं कह दूंगा 5 Na परमाणु। 10 ग्राम परमाणु में 10 Na परमाणु। क्लियर? 100 ग्राम परमाणु में 100 Na परमाणु। ठीक है। अब सेकंड बात, 1 ग्राम परमाणु का मतलब हो गया परमाणु का द्रव्यमान किसमें लिख दो? ग्राम में। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक ग्राम परमाणु कैल्शियम, तब कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40, लेकिन अब किस में लिख देंगे? ग्राम में। मैं कह दूं 2 ग्राम परमाणु कैल्शियम बताओ, 2 ग्राम परमाणु कैल्शियम का मतलब 2 गुणा 40 ग्राम। 5 ग्राम परमाणु कैल्शियम बताओ, 5 ग्राम परमाणु कैल्शियम का मतलब हो गया 5 गुणा 40 ग्राम। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए कोई नहीं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। आप भी क्या याद करोगे किससे पाला पड़ा है? एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। मैंने आपसे कहा, क्या कहा? ऑक्सीजन ले लेता हूं मैं, 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन, 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन, इसका मतलब कितने ग्राम हो गया? 16 ग्राम। मैंने कहा 5 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन, 5 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन का मतलब 5 गुना 16 ग्राम। मैं कहता हूं 10 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु बराबर 10 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन, तब मैं कह दूंगा 10 गुना 16 ग्राम। मैं कह दूं 100 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन, तब मैं आपसे कहूंगा 100 गुणा 16 और आगे क्या लगाऊंगा? ग्राम। आ गया कि नहीं आया समझ में? परमाणु द्रव्यमान की बात करूं तब यूनिट रहेगी AMU, और डियर स्टूडेंट्स ग्राम परमाणु द्रव्यमान की बात करूं तब यूनिट रहेगी, तब यूनिट क्या रहेगी? तब यूनिट रहेगी हमारे पास ग्राम। क्लियर? और 1 ग्राम परमाणु में, 1 ग्राम परमाणु का मतलब 2 बातें निकाल दी मैंने। 1 ग्राम परमाणु बराबर ग्राम परमाणु की परमाणु द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। और 1 ग्राम परमाणु का मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर क्या है? परमाणु है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण किस किस विधि से किया जाता है, कैसे हम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम कुछ विधियों का डिस्कशन करेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।